वो हस्ती जिनकी आमद से दुनिया में अंधेरों का खातिमा हुआ, जिनका वजूद खुद सरापा रहमत, हिल्म, मोहब्बत और इंसाफ था, मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन। जब एक ऊंट ने रसूल से फरियाद की, मदीना की तेज धूप, एक पुरसकून दोपहर और गलियों में सुकून और रोशनी की खुशबू। नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने सहाबा के साथ मदीना के एक बाग की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक बाग के पास से गुजर हुआ। वो बाग सादा सा था, मगर वहां एक मंजर ऐसा था जो दिल दहला देने वाला था। एक ऊंट बंधा हुआ, खाक आलूद जिस्म, कमजोरी से झुका हुआ सर और थकी थकी आंखें, जैसे वो किसी अज़ियत में हो, जैसे वो सब्र की आखिरी हद पर पहुंच चुका हो। जैसे ही ऊंट ने नबी रहमत को अपनी तरफ आते देखा, वो तड़प उठा, जोर जोर से आवाज निकालने लगा और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक जानवर बेज़बान, मगर उसके आंसू सब कुछ कह रहे थे। नबी करीम ऊंट के करीब गए, उसके सर पर अपना मुबारक हाथ फेरा और उस लम्हे जैसे वो ऊंट खामोश हो गया, गोया सुकून ने उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। आपने निहायत संजीदगी से फरमाया, ये ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है कि उसका मालिक उसे भूखा रखता है और उस पर हद से ज्यादा बोझ डाल देता है। फिर नबी करीम ने सहाबा से पूछा, कौन है उसका मालिक? एक नौजवान अंसारी आगे बढ़ा, सर झुकाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा ऊंट है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? ये बेज़बान तुम्हारे जुल्म की फरियाद कर रहा है। जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, उन पर रहम करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम पर रहम किया जाए। नौजवान शर्मिंदा हो गया, उसकी आंखों में निदामत थी और दिल में तौबा। उसने वादा किया कि अब कभी अपने जानवर पर जुल्म नहीं करेगा। इस वाक़े ने सहाबा कराम को हिला कर रख दिया। उन्होंने समझ लिया कि वहम का दायरा सिर्फ इंसानों तक नहीं, बल्कि हर जी रूह तक फैला हुआ है। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक रोशन पैगाम है। अगर एक बेज़बान ऊंट अपनी तकलीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा सकता है, तो हम कैसे ये गुमान करें कि हमारे जुल्म को अल्लाह नहीं देखता। याद रखें, जो ज़मीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला उस पर रहम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि जानवरों के मामले में अल्लाह से डरो। वो भी तुम्हारे जैसे नफ्स रखते हैं, वो भी दर्द महसूस करते हैं। आइए हम सब अहद करें, जानवरों से मोहब्बत करें, उन पर रहम करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, चाहे वो इंसानों के साथ हो या जानवरों के साथ। रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए, क्योंकि तुम भी किसी का मोहताज हो और वो रब सब पर कादिर है। आप देख रहे हैं दुनिया टीवी, आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको ये सबक आमोज वाक़या पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही रूहानी और सच्चे इस्लामी वाक़यात आपकी स्क्रीन पर।